हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समद्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय 18वां, श्लोक 29वां। भगवान ने पिछले 3 श्लोक में कहा कि सात्विक कर्ता, फिर राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता। अब भगवान सारे कर्म विचार पूर्वक किए जाते हैं। उस कर्मों के विचार में बुद्धि और धृति, यह कर्म संग्राहक करणों की प्रधानता होने से अब उनके भेद बताते हैं। माने कर्म के विचार में कर्म संग्राहक के करण के भेद बताते हैं। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तो गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति का भी 3 प्रकार का भेद अलग अलग रूप में सुनो, जो मेरे द्वारा पूर्व रूप में कहने में आ रहे हैं। पूर्ण रूप में કહેવામાં આવી રહ્યા છે, पूर्ण रूप से मैं कहने वाला हूँ। इस अध्याय के 18 श्लोक में कर्म संग्रह कारण 3 बताए, है ना। 3 कारण बताए। कौन से श्लोक में? भगवान ने 18 अध्याय के 18वें श्लोक में, है ना। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता 3 प्रकार से कर्म में प्रेरणा होती है। करण, कर्म करता, यह 3 प्रकार से कर्म संग्रह है। तो करण, कर्म और कर्ता, इनमें से कर्म करने के लिए इंद्रिया आदि करण है। उनके सात्विक, राजस और तामस 3 भेद नहीं होते। ये इंद्रिया बुद्धि की प्रधानता, इंद्रियों बुद्धि की प्रधानता रहे, और सारी इंद्रियों में बुद्धि के अनुसार ही काम करते हैं। इसलिए यहाँ बुद्धि के भेद से करण के भेद बता रहे हैं। बाकी मना कर दिया कि यहाँ उनके सात्विक, राजस, तामस 3 भेद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से कर्म करने के लिए इंद्रिया आदि करण है। तो बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से, अच्छी तरह से रखने वाले और अपने लक्ष्य से विचलित न होने वाली धारण शक्ति का नाम धृति है। धारण शक्ति अर्थात धृति बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं होती है। इसलिए बुद्धि के साथ साथ धृति के भी 3 भेद बताने की आवश्यकता है। सांख्य योग में तो बुद्धि और धृति की खास आवश्यकता है। परमात्मा प्राप्ति के अन्य जितने भी साधन हैं, उस सब में भी बुद्धि, धृति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए गीता में बुद्धि और धृति दोनों को साथ साथ में कहा गया है। शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। 6वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्
धैर्यशील बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपराम हो जाता है और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थित करके फिर परमात्मा के सिवाय और किसी का चिंतन न करें। शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। 18 अध्याय के 51वें श्लोक में कह रहे हैं, बुद्ध्या विशुद्धो विशुद्धया युक्तो बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 51 में बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च। जो विशुद्ध सात्विक बुद्धि से युक्त वैराग्य को आश्रित एकांत का सेवन करने वाला नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी और मन को वश करके शब्दादि विषयों को त्याग करके राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग परायण हो जाता है। अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह से रहित होकर ममता रहित शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति के पात्र बन जाता है। तो यहाँ स्पष्टता कर दी, मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह बुद्धि पूर्वक करता है, अर्थात बराबर विचार कर समझ कर जो कोई कार्य में प्रवृत्त होते हैं, हाँ, तो उस कार्य में प्रवृत्त होते हुए उसके धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिना धैर्य सफलता नहीं मिलती। तो उनकी बुद्धि में विचार शक्ति तीक्ष्ण है और उनको धारण करने वाली शक्ति धृति श्रेष्ठ हो तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य पर दृढ़ रहता है, तब मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। अभी साधकों के लिए कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह का जो प्रकरण चालू है उसमें ज्ञान कर्म और कर्ता की खास आवश्यकता है। इस तरह साधक अपनी साधना में दृढ़पूर्वक लगा रहे तो उसके लिए बुद्धि और धृति के भेद जानने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके भेद को बराबर जानकर संसार से पर हो सकता है। क्या प्रकार की बुद्धि, कौन से प्रकार की बुद्धि धृति को धारण कर साधक संसार से पर हो सकता है, ये खास आवश्यकता है। तो धृति है लेकिन कौन से प्रकार की बुद्धि, कई प्रकार की कौन से प्रकार की बुद्धि और धृति के रहने से उसके पर होने में विघ्न आ सकते हैं, यह जानना साधक के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने दोनों के भेद बताए। अब भेद बताने में भगवान का भाव यही है कि सात्विक की बुद्धि धृति से ही, सात्विक बुद्धि और धृति से ही साधक संसार से पार हो सकता है, राजसी और तामसी बुद्धि से धृति से नहीं। हे धनंजय, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तब अर्जुन अनेक राजाओं को जीतकर विपुल मात्रा में धन लेके आए थे, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपनी साधना में सात्विक की बुद्धि और धृति ग्रहण करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है। वाह, वास्तविक धन क्या है? भगवत प्राप्ति करना। इसलिए तुम वास्तविक धन को धारण कर, उसी में ही तेरे धनंजय नाम की सार्थकता है। बुद्धेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी एक है, धृति भी एक है, परंतु गुणों की प्रधानता से बुद्धि और धृति के भी सात्विक राजस तामस तीन भेद हो जाते हैं। धृति एक है, बुद्धि भी एक है, लेकिन 3 भेद होते हैं। मैं उनको विस्तृत विवेचन करूंगा। तो यहाँ टूक में बात कह दी, अब उसको तो ध्यान से सुन। धृति श्रोत्राधिकरणों में नहीं आती है, इसलिए भगवान चैव पद का प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह से बुद्धि के 3 भेद बताऊंगा, उसी तरह धृति के भी 3 भेद बताऊंगा। साधारण दृष्टि से यदि देखें तो धृति भी बुद्धि का ही एक गुण है। और बुद्धि का
एक गुण होते हुए भी धृति बुद्धि से अलग और विलक्षण है, क्योंकि धृति कर्ता में रहती है। धृति के कारण ही मनुष्य बुद्धि का सारा उपयोग कर सकता है। धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात सात्विकी होगी उतनी साधना में बुद्धि स्थिर रहेगी। तो धृति का महत्व है धैर्य, है ना, हिलना नहीं। हिलना मन शरीर से नहीं, मन से विचलित नहीं होना। साधना में बुद्धि की स्थिरता जितनी आवश्यकता है, बुद्धि की स्थिरता की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता मन की स्थिरता की नहीं है। हाँ, एक अंश में अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति में मन की स्थिरता की आवश्यकता है, परंतु पारमार्थिक उन्नति में तो बुद्धि के अपने उद्देश्य पर स्थिर रहने की ज़्यादा आवश्यकता है। बुद्धि के द्वारा तो अपना ध्येय लक्ष्य अच्छी तरह से समझ में आता है। धृति के द्वारा कर्ता स्वयं लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। साधक पहले कितने भी भाव आचरण वाला हो, पापी में पापी, दुराचारी में दुराचारी क्यों न हो, तो भी मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उस उद्देश्य पर दृढ़ रहे तो उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गीता जी के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। और कई ऐसी बात भी है, कोई एक पारधी था, वह भगवान के पर रोज मांस चढ़ाता था और मांस चढ़ा के चला जाता था। तो पुजारी ने सोचा कि ये सब कौन कर रहे हैं, तो सारे गांव वाले सब मंदिर को साफ सफा करके ये सब करने लगे। अब वो तो बेचारा एकदम निष्पक्ष भाव से और हृदय में कोई उसको माने कोई अयोग्य भाव नहीं था, ऐसे ही रोज चढ़ा रहा था। तो पुजारी को फिर पता लग गया गांव वालों को, तो गांव वालों ने सारा लिंग उठा के दूसरी जगह रख दिया। और ये आया कि भाई मेरे भगवान कहाँ गए, मैं उनके बिना भोजन नहीं करूँगा। इतना उनके लिए तड़प रहा था। उसने कहा मुझे भगवान को ये धराना है। अब उसको समझ नहीं थी कि भाई ये भगवान को अर्पण नहीं किया जाता है, लेकिन उसके भाव को देखकर वहाँ भगवान प्रकट हो गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कितना भी दुष्ट हो, दुराचारी हो, भगवान उसके साथ होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवहितो हि सः। जो कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भक्त बनकर मुझे भजता है तो उसको साधु ही मानना योग्य है, क्योंकि वह ठीक तरह से उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है। तो अब उस एक बार दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो फिर उसका मंगल ही होता है। साधक की बुद्धि सात्विकी हो और धृति भी सात्विकी हो, तब साधक अपनी साधना में दृढ़ता से संलग्न रहते। इसलिए इन दोनों को भेद के जानने की आवश्यकता है। पृथक्त्वेन उनके भेद अलग अलग तरह से मैं कहूँगा, अर्थात बुद्धि और धृति के विषयों में कौन से भेद है वो भी कहूँगा। प्रोच्यमानम अशेषण, भगवान कहते हैं बुद्धि और धृति के विषय में जानने की जो आवश्यक बातें हैं वो मैं तेरे को पूर्ण रीते कहूँगा, जिनके पीछे फिर से जानने का कोई बाकी नहीं रहता है। तो अब बुद्धि, सात्विक बुद्धि कैसी है, तो भगवान सात्विक बुद्धि के लक्षण बताए थे। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। लेकिन इस सात्विकी बुद्धि की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही रखें कि कोई भी भाव से भगवान को भजना चाहिए। आप भगवान का साथ वैर भी रखकर भजोगे तो भी वह भगवान प्रसन्न होने वाले हैं, है ना। शत्रु बन के भी आप भजन करो तो भी मुक्ति होने वाली है। आप कंस को देखिए, रावण को देखिए, शिशुपाल को देखिए, सब ने बैर कर भगवान की भक्ति की तो भी भगवान प्राप्त हुए और उनका मोक्ष हुआ। हिरण्यकशिपु देखिए, हिरण्याक्ष देखिए। तो बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। नाउ हियर अर्जुना,
the threefold division based on the predominance of each guna of understanding buddhi and firmness dhruti, which I shall explain in detail one by one. मैं तुमको क्रम से सब समझाऊंगा, क्योंकि करण के भेद नहीं बताए, बुद्धि और धृति के भेद बता रहे हैं। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण। O winner of wealth, now please listen as I tell you in detail of the different kinds of understanding and determination according to the three modes of material nature. Now, after explaining knowledge, the object of knowledge, and the knower in three different divisions according to the modes of material nature, the Lord is explaining the intelligence and determination of the worker in the same way. तो भगवान ने कहा कि भाई मैं आपको इसके धृति के और बुद्धि के तीन तीन भेद स्पष्ट तरह से समझाऊंगा। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, समझुति, प्राकृत गुण के मुताबिक तीन अलग अलग विभागों में देने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि और धैर्य के बाबत में समझा रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा बुद्धिर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनन, उनको अलग अलग तरह से मैं समझाऊंगा, अब तुम ठीक तरह से सुनो। देखो, श्रवण भक्ति का बहुत महत्व है। श्रावण मास इसलिए तो पड़ा, इसलिए तो लोग श्रावण मास में बहुत भजन करते हैं। तो भगवान से भी हम प्रार्थना करेंगे कि भैया अब राम बन के आओ, श्याम बन के आओ। बस हम श्रवण करते रहे भगवान की कथा का, भगवान के भजन का, कीर्तन का। तो श्रवणम कीर्तन, सबसे पहली भक्ति श्रवण है। सुनते रहिए, कोई ना कोई परमात्मा का कार्य करते रहिए। तो कभी भगवान राम बन के आएंगे, कभी श्याम बन के आएंगे। आइए भगवान से विनती करते हैं कि प्रभु कोई ना कोई रूप में, कोई कोई भेष में आप आ जाइए, कोई वेश में आ जाइए, बस हमारा मंगल करिए। तो शुरू करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। हो चले आना प्रभु जी, चले आना। गोविंद गोविंद गोविंदा, गोविंद गोविंद गोविंदा, गोविंद गोविंद गोविंदा। तो तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके, सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके
चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हो तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके, सादा साथ लेके मुरली हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंद, राधे गोविंद हरे राधे गोविंद। हो तुम शिव के रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना। सती साथ लेके, सती साथ लेके, कमरू हाथ लेके, डमरू हाथ लेके, सती साथ लेके, डमरू साथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे। कृष्ण 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 राधे। हो तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके, चक्र हाथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके, चक्र हाथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके, चक्र हाथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना, आना प्रभु जी चले आना। गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। हो तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। सिद्धि साथ लेके, रिद्धि साथ लेके, सिद्धि साथ लेके, सिद्धि साथ लेके, सिद्धि साथ लेके, रिद्धि साथ लेके, सिद्धि साथ लेके, रिद्धि साथ लेके, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन, कभी राम बन के, कभी श्याम बन, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना।
भगवान का यही तो सबसे बड़ा नाम है। और यही भजन कीर्तन करते करते जीवन हमारा बीत जाए बस, क्योंकि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। आइए एक और भगवान का छोटा कोई भजन। तो आज जो भाव की बात आई उस भाव का भजन गा लेंगे, क्योंकि भगवान ने भाव से जो गाएगा उसके पर भगवान बहुत प्रसन्न है। आइए, है ना। भजिलो भगवान जीवन तोड़ो रयो, तमें भावे भजिलो भगवान जीवन तोड़ो रयो, कहीं का आत्मा नो कर लो कल्याण, जीवन तोड़ो रयो, तमें भावे भजिलो भगवान जीवन तोड़ो रयो। कृष्ण बोलो राधे बोलो, कृष्ण बोलो राधे बोलो, कृष्ण बोलो राधे बोलो, कृष्ण बोलो राधे बोलो। ईदोलो कौन तुम्हें भूली गया, इनादी ढेला खोल तुम्हें भूली गया, झूठी माया ने मोह में ढेला दया, झूठी माया ने मोह में ढेला दया, चेतो चेतो शू भूलिया चौबान जीवन तोड़ो रे, चेतो चेतो शू भूलिया चौबान जीवन तोड़ो रयो, तमें भावे भजिलो भगवान जीवन तोड़ो रयो, तमें भावे भजिलो भगवान जीवन तोड़ो रयो। कृष्ण बोलो ओ राधे बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो हरि राम। बालपण ने युवानी અડધું ગયું, પતિ ભક્તિ ના માર્ગમાં ડગલું ભર્યું, બાળપણને યુવાનીમાં અડધું ગયું, નથી ભક્તિ ના માર્ગમાં ડગલું ભર્યું, હવે બાકી છે તેમાં જો ધ્યાન, જીવન તોડું રહ્યું, હવે બાકી છે તેમાં જીવન તોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન તોડું રહ્યું, રાધે 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 રાધે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હો કૃષ્ણ કૃષ્ણ, રાધે રાધે કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ. પછી ગઢપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં, લો વૈભવને ત્યજાશે નહીં, પછી ગઢપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં, લોભ વૈભવને ધનને ત્યજાશે નહીં, બનો આજથી પ્રભુમાં મસ્તાન, જીવન તોડું રહ્યું, બન આજથી પ્રભુમાં મસ્તાન, જીવન તોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન તોડું રહ્યું, તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન તોડું રહ્યું. Radhe Krishna, Radhe Radhe Krishna, Radhe Hare Rama.
ચેતીને ભક્તિનું બાતું ભરો, કંઈક ડર તો દિલમાં પ્રભુજીનો ધરો. જરા ચેતીને ભક્તિનું બાતું ભરો, કંઈક ડર તો પ્રભુજીનો દિલમાં ધરો. છીએ થોડા દિવસના મહેમાન, જીવન થોડું રહ્યું. છીએ થોડા દિવસના મહેમાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજીલો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, રાધે રાધે રાધે, રાધે રાધે રાધે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. બધા આળસમાં દિનયામ વીતી જશે, પછી ઓચિંતું યમનું પેલું થશે. બધા આળસમાં દિનયામ વીતી જશે, પછી ઓચિંતું યમનું રે તેલું થશે. નહીં ચાલે તમારું તોફાન, જીવન થોડું રહ્યું. નહીં ચાલે તમારું તોફાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભજેલો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. તમે ભાવે ભજેલો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. કૃષ્ણ રાધે રાધે, કૃષ્ણ 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 રાધે राधे. आप सबके मेरे हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे. जय योगेश्वर, जय गोविंदा, ओम नमः शिवाय. जय श्री राम, जय राम जी की, जय राम जी की, जय गिरनारी. प्रभु जय हो बरसाने वाले की जय हो, जय हो प्रभु, जय हो.